बच्चों इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशन से पहले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, यानी कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं वो मैं आपको गाइड करूंगा। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम हॉल के अंदर अपने एडमिट कार्ड के तीनों ही पेजेस का प्रिंट आउट लेकर जाना है। आप चाहें तो कलर या ब्लैक एंड व्हाइट कोई भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको अपने एडमिट कार्ड को लेमिनेट नहीं करवाना है, क्योंकि इसके सेकंड पेज पर इन्विजिलेटर सिग्नेचर करते हैं। तो प्लीज अपने एडमिट कार्ड को लेमिनेट मत करवाइएगा। एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ भी एग्जाम सेंटर में लेकर जाना होता है। तो आप अपने साथ आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड ले जा सकते हैं, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो ये आप गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लेकर जाएंगे ये आपको ओरिजिनल ले जाना है। इसकी फोटोकॉपी साथ में मत ले जाइएगा, ये आपको ओरिजिनल ले जाना है। कैंडिडेट को अपने एग्जाम सेंटर में हर हाल में दिन में 1 PM तक जरूर पहुंचना है। आईसीएआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन के दिन कैंडिडेट की फिजिकल सिक्योरिटी चेकिंग होगी। तो प्लीज आप याद रखिएगा कि आपको दिन में 1 बजे तक एग्जाम सेंटर जरूर पहुंचना है। सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशंस में जो एंट्री का लास्ट टाइम है वो 2:15 PM है, यानी कि 2:15 के बाद किसी भी स्टूडेंट को एंट्री नहीं दी जाएगी। आईसीएआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कोई भी स्टूडेंट किसी दूसरे एग्जामिनेशन से यानी कि दूसरे कैंडिडेट से कोई भी चीज बोरो नहीं कर सकता है। तो आपको किसी भी स्टूडेंट से कोई चीज मांगनी नहीं है, इसलिए आप सफिशिएंट क्वांटिटी में जो अपनी स्टेशनरी आइटम्स हैं उनको अपने साथ एग्जाम सेंटर लेकर जाएं। जो स्टेशनरी आइटम्स आपको एग्जाम सेंटर में कैरी करके लेके जानी है वो है ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, HB पेंसिल, इरेजर, स्केल, स्टेपलर, ट्रांसपेरेंट कार्डबोर्ड और साथ में सिंपल कैलकुलेटर। आप याद रखिएगा कि साइंटिफिक कैलकुलेटर आईसीएआई के एग्जामिनेशंस में अलाउड नहीं है, तो आप सिर्फ सिंपल कैलकुलेटर ही एग्जाम सेंटर में लेकर जाएं और उसकी स्पेसिफिकेशन की वीडियो में ऑलरेडी आपको चैनल पर प्रोवाइड कर चुका हूं। तो आप सफिशिएंट क्वांटिटी में ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, HB पेंसिल्स, इरेजर, स्केल, स्टेपलर लेकर जाएं और साथ में एग्जाम से पहले अपने कैलकुलेटर को भी अच्छे से चेक कर लें कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। हो सके तो आप एक छोटा सा ब्रांड न्यू कैलकुलेटर एग्जाम हॉल में लेकर जाएं। अपने एग्जामिनेशंस में आप सिंपल वॉच लेकर जा सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जिसका आपको ध्यान रखना है कि आईसीएआई के एग्जामिनेशंस में जो मोबाइल फोन है वो अलाउड नहीं है, वो स्ट्रिक्टली बैन है, यानी कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है एग्जाम हॉल के अंदर। तो आप अपने मोबाइल फोन को अपने साथ ना ले जाएं। इन केस अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ एग्जाम सेंटर जा रहे हैं तो उस कंडीशन में आप मोबाइल फोन ले जा सकते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में एंट्री होने से पहले आपको अपना मोबाइल फोन पेरेंट्स को हैंडओवर करना है। तो आप याद रखिएगा कि भूल कर भी आप अपने मोबाइल फोन को, चाहे वो स्विच ऑन कंडीशन में हो या स्विच्ड ऑफ कंडीशन में हो, एग्जाम सेंटर में लेकर मत जाइएगा, क्योंकि आईसीएआई की लेटेस्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मई 24 के एग्जामिनेशंस में कुछ स्टूडेंट्स के पास मोबाइल फोन पाया गया और आईसीएआई ने ऐसे सारे ही मोबाइल फोन्स को जब्त कर लिया और ऐसे स्टूडेंट्स की एक लिस्ट बनाई है और आईसीएआई अब उन्हें नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए सीए के एग्जामिनेशंस में बैन कर देगा। तो प्लीज भूल कर भी मोबाइल फोन को मत लेके जाइएगा, अदरवाइज तो आपका एग्जामिनेशन कैंसिल हो सकता है और आईसीएआई आपके ऊपर भी इस तरह का 5 साल का बैन लगा सकता है। आपको भूल कर भी किसी भी तरह का कोई राइटिंग मटेरियल एग्जाम सेंटर में लेकर नहीं जाना है। बहुत से स्टूडेंट्स एग्जाम से पहले स्टडी करते हैं, कुछ लोग कुछ नोट्स बनाते हैं और उसको जेब में रख लेते हैं। तो आप याद रखिएगा कि आईसीएआई के एग्जामिनेशंस में किसी भी तरह का कोई राइटिंग मटेरियल अलाउड नहीं है। ना तो आप किसी भी तरह का कोई राइटिंग मटेरियल या कॉपिंग मटेरियल या बुक्स या नोट्स एग्जाम हॉल या रूम या वॉशरूम में ले जा सकते हैं। ना ही आपको डेस्क के ऊपर कुछ लिखना है, ना ही आपको अपने राइटिंग पैड के ऊपर कुछ लिख के ले जाना है, ना ही आपके ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, ना ही उसके अंदर कोई चिट होनी चाहिए। किसी भी तरह का कोई भी राइटिंग मटेरियल आईसीएआई के एग्जामिनेशंस में स्ट्रिक्टली बैन है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको किसी भी और स्टूडेंट के साथ बात नहीं करनी है और ना ही किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन करना है। ये स्ट्रिक्टली बैन है और ये सारी चीजें अनफेयर मींस में काउंट होती है। गलती से भी किसी स्टूडेंट से कोई भी बात मत कीजिएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 के अंदर आपको अपने क्वेश्चंस के जितने भी आंसर लिखने हैं वो सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से लिखने हैं, यानी कि आप ब्लैक इंक के अलावा कोई दूसरी इंक यूज नहीं कर सकते हैं। आप चाहें तो आप जेल पेन या इंक पेन यूज कर सकते हैं, लेकिन आईसीएआई यही रिकमेंड करता है कि आप सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज करें। और इसी तरह से पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 के अंदर आपको ओएमआर आंसर शीट के अंदर जो अपने अप्रोप्रिएट आंसर को सर्कल करना है वो गुड क्वालिटी की HB पेंसिल से करना है। तो बहुत से स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही आंसर्स को टिक कर देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपको ओएमआर आंसर शीट मिलेगी पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 के अंदर, उसके अंदर ही आपको अपने जो क्वेश्चन के आगे 4 बॉक्सेस दिए गए हैं उसमें अपने अप्रोप्रिएट आंसर को कंप्लीटली सर्कल करना है और इसके लिए आपको गुड क्वालिटी की HB पेंसिल का यूज करना है।
गलती से भी पेन से सर्कल मत कीजिएगा, सिर्फ आपको HB पेंसिल का यूज करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टीम ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। बच्चों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री श्याम।